नमस्कार प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे स्टूडेंट, आज हम पढ़ने और समझने वाले क्लास 10th का विषय हमारा विज्ञान होगा, जो कि वर्कशीट नंबर हमारा 5 है और यह 14 जुलाई 2021 के लिए है। तो डियर स्टूडेंट, आइए हम आज भी इसी वर्कशीट को कंटिन्यू करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है, जो कि बेहद ही खास वर्कशीट है। चलिए, जैसा कि पहले चर्चा की गई कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और आप सोच रहे होंगे कि ये घूमने के लिए किसी नियम का पालन करते हैं या नहीं। हाँ, कुछ नियम है, इन नियमों को हम जानेंगे, जो कि बेहतर तरीके से समझेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो है ना, ये इलेक्ट्रॉन जो चक्कर काट रहा है, ये के होगा, ये एल होगा, ये एम होगा और ये एन सेल में, ठीक है। तो के एल एम एन सेल में, ठीक है। इसमें हमें देखना है जो जिन कक्षाओं या कोषों में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं उन्हें के सेल कहते हैं। यानी पहला कोष के होता है, दूसरा कोष एल होता है, तीसरा कोष एम होता है और चौथा कोष एन होता है, ठीक है। और एक कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सूत्र जो है ना 2n² द्वारा दी जाती है, जहाँ k के लिए n = 1, l के लिए n = 2, m के लिए n = 3 और n के लिए n = 4 होता है। तो आपको याद रखना है k के लिए कितना 1 हम n का वैल्यू लेंगे, l के लिए हम कितना 2 लेंगे और m के लिए 3 लेंगे और n के लिए 4 लेंगे, ठीक है। तो हमें ये याद रखना है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होगी पहली कक्षा यानी के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होगी और 2 को 1 से मल्टीप्लाई, अगर 1 रखेंगे तो 2n² यानी 1 का स्क्वायर 1, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा, यानी पहली कक्षा में 2 होगा। दूसरी कक्षा में जो है ना एल का, तो 2 इंटू एल का जो है ना 2 होता है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 2 इंटू 2 2 = 4, तो ये 8 हो जाएगा। तो दूसरी कक्षा में 8 हो जाएगा और तीसरी कक्षा में इसी तरह 18 हो जाएगा और चौथी कक्षा में 32 हो जाएगा। और बाहरी कोष या कक्षाओं में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होती है। चलिए, तो ये हम बेहद खास एग्जाम्पल है जिसे हम समझेंगे। पहले 20 तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम देखेंगे। हाइड्रोजन को इससे दर्शाते इलेक्ट्रॉन जिसका 1 होता है और ये के सेल में रहेगा। हीलियम He से हम दर्शाते जिसका इलेक्ट्रॉन जो है ना 2 होता है और इसका के सेल में ही दर्शाएंगे। जबकि हीलियम लिथियम का Li जिसका इलेक्ट्रॉन 3 होता है और इसको के सेल और एल सेल में आएगा, ठीक है। बेरिलियम है Be हम जिसे दर्शाते हैं, ये 4th इलेक्ट्रॉन होता है 2 के सेल में और 2 हमारा एल सेल में होगा। बोरोन बी से दर्शाते इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 होती है, एटॉमिक नंबर भी कह सकते हैं जिसे, जो 5 होती है, ठीक है। और उसके बाद जो है ना, इसका जो डियर स्टूडेंट, इसका जो एल सेल में 3 कोष होगा, 3 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। कार्बन को 6 कहते हैं और ये एटॉमिक नंबर 6 होता है। ये के सेल में 2 होता है और एल सेल में 4 होता है, ठीक है। नाइट्रोजन का N7 होता है परमाणु संख्या, ये 7 परमाणु संख्या, एक के सेल में 2 होगा, हमेशा के सेल में 2 होगा, याद रखिएगा, ठीक है। और उसके बाद एल सेल में 5 होगा, तो 5 to 7 हो गया। ऑक्सीजन का 8 होता है एटॉमिक नंबर, के सेल में 2 होता है और एल सेल में 6 होता है, ठीक है। उसी तरह हम फ्लोरीन का देखेंगे, 9 होता है, के सेल में 2 होता है, के एल सेल में जो है ना क्या होता है 7 होता है। नियन का 10 होता है, के सेल में 2 होता है, एल सेल में 8 होता है। सोडियम का 11 होता है, के एल एम, ठीक है। इस तरह से सभी का जो है ना सेल में हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो चलिए, इसे आप अच्छे से लिख लीजिए और इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, इसे याद करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस मैक्सिमम हो जाते हैं और यहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं। चलिए, के एलिमेंट से कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या समायोजित की जाती कितना, और तो इसका आंसर हम देख लेते हैं पहले क्वेश्चन का। तो के सेल में 2 होता है, एल सेल में 8 होता है, एम सेल में 18 और एन सेल में 32। तो ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। एक कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2n² दी गई है, तो एम कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितना होगी, जबकि एम का हमें क्या करना है, जैसे के का इसका 1 लेना, इसको 2 लेना, इसका 3, इसका 4। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे देखिए अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है ना सूत्र 2n² होता है, तो एम के लिए न्यूट्रॉन जो है ना कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 18। तो के एल सेल में और के एल एम एन, तो एम सेल में कितना 18 इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है।
अब क्वेश्चन नंबर हम 3 देखेंगे, जो कि बेहद ही खास इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, मैग्नीशियम, सोडियम, क्लोरीन, कार्बन और ऑक्सीजन का। तो देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम को Mg से दर्शाते हैं। मैग्नीशियम परमाणु संख्या 12 होता है, इसको 2 8 2 लिखते हैं, ठीक है। KLm यानी इसका जो सेल होता है यानी परमाणु एटम, ये इसे कहते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जिसको जो है ना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं, 2 8 2 होता है, ठीक है। सोडियम का परमाणु संख्या 11 2 8 1 होता है। क्लोरीन का जो है ना Cl से दिखाते हैं, इसका परमाणु संख्या 17 2 8 7 होता है। और कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है, जिसको हम C से दर्शाते हैं, इसका 2 8 2 4 होता है, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन का O से दर्शाते हैं डियर स्टूडेंट, ठीक है। और परमाणु संख्या 8 होता है, 2 छेद लिखते हैं। अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू। अबे